भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि और शनिवार है। अमावस्या तिथि का शुभारंभ कल शुक्रवार को सुबह 11:35 पर हुआ था और इसका समापन आज सुबह 11:35 पर हो जाएगा। स्नान दान का कार्य उदय तिथि के अनुसार आज ही किया जाएगा और कल से भादो माह के शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें कई व्रत और त्योहार आने वाले हैं। पहले भैया दूज का व्रत रखा जाएगा, फिर हरतालिका तीज का व्रत, उसके बाद श्री गणेश चतुर्थी जिसमें गणेश जी का पूजन किया जाएगा जो 10 दिन तक चलेगा, और उसके दूसरे दिन पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाएगा। षष्ठी तिथि को सूर्य षष्ठी का व्रत रखा जाएगा और उसके बाद भादो सप्तमी के दिन संतान सप्तमी का व्रत रखा जाएगा, जिसे ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। उसके दूसरे नवमी तिथि को गौरी पूजन किया जाएगा। इस तरह इन 15 दिनों में लगातार व्रत और त्योहार आने वाले हैं, तो आप जो भी व्रत रखते हैं उसकी तैयारी पहले से कर लें, ताकि व्रत के दिन आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो आज हम आपको दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि क्यों हर शुभ कार्य की शुरुआत में सर्वप्रथम श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में बड़ा ही उत्सव का माहौल था। भगवान श्री हरि का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ था। चारों ओर हर्षोल्लास के छाया हुआ था। देवगण व्यस्त थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी और महल में मंगल ध्वनि गूंज रही थी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया, परंतु भूलवश गणेश जी को विशेष निमंत्रण नहीं दिया गया। जब विवाह का दिन आया और बारात चलने लगी, सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों संग वहां पहुंचे। चारों ओर वैभव और शोभा थी, पर सबके मन में एक ही प्रश्न था कि गणेश जी कहाँ हैं। किसी ने नहीं कहा क्या, शायद बुलाया ही नहीं गया तो कोई बोला, या फिर स्वयं ही नहीं आए होंगे। तो इस प्रकार गणेश जी के बारे में चर्चा चलने लगा। तो देवताओं ने यह प्रश्न सीधे भगवान विष्णु से किया। विष्णु जी ने कहा, मैंने उनके माता पिता महादेव और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी को आना होता तो वे आ जाते। और फिर मुस्कुराकर बोले, वैसे भी उनका भोजन 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का होता है। यदि वे बारात में बैठेंगे तो लोग उपहास करेंगे और मेरे ससुराल वालों को बुरा लगेगा। यह सुनकर सब मौन हो गए। तभी किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आज भी जाएं तो उन्हें घर की रक्षा का उत्तरदायित्व दे देना। विष्णु जी को यह विचार अच्छा लगा और उन्होंने गणेश जी को संदेश भेजा। जैसे ही निमंत्रण पहुंचा तो गणेश जी अनादित होकर सज धज कर वहाँ आए और विष्णु जी ने कहा, गणेश जी, घर की देखभाल के लिए हमें बुद्धिमान और जिम्मेदार की आवश्यकता थी। यह कार्य आपसे और श्रेष्ठ और कौन कर सकता है। यह सुनकर गणेश जी हृदय से प्रसन्न हो गए और द्वारपाल की भांति घर की रक्षा में बैठ गए। इसी बीच नारद जी वहाँ पहुँचे और गणेश जी से बोले कि गणेश जी, आप बारात में क्यों नहीं जा रहे हैं। तो गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे घर की जिम्मेदारी दी गई है, वही निभा रहा हूँ। तो नारद जी ने गंभीर होकर बोले, नहीं, यह आपका अपमान है। सच्चाई यह है कि आपको आमंत्रित ही नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आपकी सूढ़, बड़े बड़े कान और भोजन की मात्रा देखकर लोग हंसेंगे। यह सुनते ही गणेश जी का हृदय व्यथित हो गया। वे मौन हो गए और नारद जी से उपाय पूछा। तो नारद जी बोले कि आप अपनी मुश्क सेना को भेज दीजिए, वे आगे जाकर मार्ग खोखला कर देंगे। जब बारात की गाड़ियां धंसेगी तब सबको स्मरण होगा कि प्रथम पूज्य आप हैं या ये। तो गणेश जी ने तुरंत अपनी मुश्क सेना को भेज दिया और जैसे ही बारात आगे बढ़ी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। उनके प्रयास किए गए पर पहिए निकल ही नहीं पाए। शुभ मुहूर्त बीतने लगा। सभी व्याकुल हो उठे।
तभी नारद जी ने कहा कि यह सब गणेश जी के अपमान का परिणाम है। यदि उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाकर पूजन किया जाए तभी यह विघ्न दूर होगा। तो भगवान शिव ने नंदी को भेजा और नंदी की गणेश जी को आदर सहित बुलाकर लाएं और वहाँ उनका विधि पूर्वक पूजन हुआ और गणेश जी को प्रसन्न हो गए। तो तत्पश्चात रथों के पहिए सहज ही निकल आए, परंतु वे टूट चुके थे। तभी एक खाली हाथी की सेवा करने वाला वहाँ आया और गणेश जी का स्मरण करते बोला, श्री गणेशाय नमः। तो जैसे ही उसने समस्त मरम्मत शुरू की तो सभी रथ तुरंत ठीक हो गए। तो नारद जी ने आश्चर्य से पूछा कि तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया? तो खाती बोला कि यदि गणेश जी की पूजा पहले होती तो यह विघ्न आता ही नहीं। मैं तो केवल उनका स्मरण करता हूँ, वही सब कार्य सिद्ध करते हैं। तब देवताओं ने अपनी भूल का एहसास हुआ और विष्णु भगवान ने स्वयं गणेश भगवान से माफ़ी मांगी और सब मिलकर उनका जयकारा किया। गणेश जी के आशीर्वाद से विवाह संपन्न हुआ और सब मंगलमय हो गया। इसलिए भक्तों, यह परंपरा सदा से चली आ रही है कि कोई भी शुभ कार्य हो, व्रत, पूजन या विवाह, सबसे पहले गणपति बप्पा का स्मरण करना आवश्यक है, क्योंकि वे ही विघ्नहर्ता और मंगल करता है। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भक्तों, अमावस्या व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटे का विवाह हो चुका था, परंतु बेटी अविवाहित थी। यह चिंता साहूकार और उसकी पत्नी के मन में हमेशा कचोटती रहती। गांव में रोज एक जोगी बाबा भिक्षे मांगने आते। जब भी साहूकार की पत्नी या बहू उन्हें भिक्षा देती तो वे आशीर्वाद देते और अखंड सौभाग्यवती भवा कहते, लेकिन जब बेटी देती तो वे भिक्षा लेने से मना कर देते और कहते कि तेरे भाग में दुहाग लिखा है। यह सुनकर बेटी का मन टूट गया। वह दिन प्रतिदिन उदास और कमज़ोर होती चली गई। एक दिन माँ ने पूछा, बेटी तुझे सब कुछ मिलता है, फिर भी तू उदास क्यों रहती है? तो बेटी रो पड़ी और सब कुछ बता दिया कि माँ का मन भी व्याकुल हो गया। और अगली बार जब जोगी बाबा आए तो छिपकर सुनने लगे। जैसे ही बेटी ने भिक्षा दी, भोले बाबा तेरे भाग में दुहाग लिखा है। माँ तुरंत बाहर आई और बोली, बाबा आप ऐसा क्यों करते? मेरी निर्दोष बेटे निर्दोष है, उसके भाग को बदलने का उपाय बताइए। तो साहूकारनी की बेटी को लेकर सोमा धोबिन की खोज में निकली। मार्ग में उन्होंने एक पीपल के पेड़ पर चढ़ते हुए सांप को मारा और गरुड़ के पक्षे को पहुंचा दिया। यह सोना धोबिन घर पर बहुएं आपस में झगड़ती रहती थी। माँ बेटी रोज का रोजगार आज जाकर घर का सारा काम कर रही थी। जब सोना धोबिन को यह रहस्य पता चला तो वह भावुक हो गई। उसने अपनी बेटी को गोद में लेकर कहा, आज आ रहे हैं, यह मेरी बेटी है, इसके सुहाग की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। समय आया, विवाह का दिन निकट आया। फेरों के समय अचानक एक काला नाग दूल्हे को डसने आया। तभी सोना धोबिन ने अपनी साधना के बल पर नाग को काबू में कर लिया, परंतु दूल्हा भय से मृत हो गया। काबू में कर लिया, परंतु दूल्हा भय से मृत हो गया था। नागिन आई और पति की रिहाई मांगी। सोना धोबिन बोली, पहले मेरी बेटी का सुहाग दो। पत्नी नागिन ने कहा, अपनी छोटी उंगली चीरकर दूल्हे पर छिड़को और अपने व्रत का पुण्य दो। तो सोना धोबिन ने ऐसा ही किया। तत्काल दूल्हा जीवित हो गया। सबके चेहरे पर खुशी का चमक उठे। इसके बाद सोना धोबिन घर लौटी और अपने व्रत का विशेष फल उसने अपने पति को अर्पित किया और चमत्कार से उसका पति भी जीवित हो उठा। फिर नगर के लोग भी सोमवती अमावस्या का व्रत करने लगे और सब सुखी संपन्न हो गए। हे सोमवती माता, अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकार को दिया वैसी बेटी का अखंड सुहाग दिया, जैसे ही का मंगल करना। बोलिए सोमवती अमावस्या की जय हो। बोलिए भोलेनाथ की जय हो।